2024 के चुनाव के ठीक पहले अमित शाह अपने कट्टर विरोधियों से एक बार फिर 1-to-1 बात करेंगे। अमित शाह के सामने ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के विकास के पैमाने पर केंद्र सरकार को कोसेंगे। अमित शाह इनसे बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे कि आखिर जिन 4 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से अमित शाह को बात करना है 1-to-1, उसका जो कार्यक्रम है पहले से तय कर लिया गया है। वो तारीख तय है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से अमित शाह 1-to-1 बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प 3 चेहरे हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो है अमित शाह के कट्टर विरोधी, भाजपा के कट्टर दुश्मनों में से शुमार नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन। ये तीनों वही मुख्यमंत्री हैं जो 2024 की चुनाव जो होने वाला है, 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। और इनके साथ बैठकर अमित शाह इनके प्रदेश के, इनके राज्य के खुशहाली और विकास के मुद्दे के साथ साथ उस राज्य की सुरक्षा पर बात करेंगे। अमित शाह इनसे फीडबैक लेंगे कि राज्य के आंतरिक मामले किस तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन तीनों मुख्यमंत्रियों से अमित शाह को इस बात की पूरी उम्मीदें होगी कि ये तीनों मुख्यमंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर बताएंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा किस तरीके से उनके राज्य में भेदभाव किया गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमित शाह जो 10 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं, इस बैठक से किन राज्यों को फायदा पहुंचेगा, केंद्र सरकार को इसका किस तरीके से लाभ पहुंचेगा। और 2024 के चुनाव में जब विरोधी सामने खड़े हैं और उन विरोधियों के साथ केंद्र की योजनाओं पर, राज्यों की सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर बातचीत करने के लिए अमित शाह किस तरीके से कंफर्टेबल होंगे। क्या अमित शाह के सामने नीतीश कुमार कंफर्टेबल होंगे? ममता बनर्जी जो लगातार अमित शाह के ऊपर हमलावर हैं, और अमित शाह जब भी बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमित शाह बंगाल में थे और ममता बनर्जी के ऊपर सीधे तौर पर कमीशन कटौती का जो मामला था, वो आरोप लगा रहे थे कि ये सभी सरकार की योजनाओं का कमीशन इनके सरकार में शामिल जो लोग हैं वो खाते हैं। यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री, उनसे किस तरीके से अमित शाह मुकाबला करेंगे, ममता बनर्जी के तीखे सवालों से अमित शाह किस तरीके से जूझेंगे, और अमित शाह जो पूछेंगे क्या नीतीश और ममता बताएंगी। तेज अमित शाह 10 दिसंबर को एक बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। उड़ीसा की बात अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन नीतीश, ममता और हेमंत तीनों वो चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा विरोध में खड़े होने वाले हैं। तो क्या अमित शाह के सामने सवालों की बौछार होगी, या अमित शाह इन तीनों ही राज्यों के विकास के लिए जो पैमाना तय करेंगे उसे ये लोग मानेंगे? देखिए गणेश, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये पूर्वी क्षेत्रीय समिति की बैठक होती है, ये आमतौर पर औपचारिक बैठक होती है। इसमें विशेष तौर पर देखें तो राजनीतिक वार्तालाप तो होती नहीं है। इसमें मुख्य रूप से राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राज्य के में उद्योग नए लगाए जाएंगे, किस तरह से राज्य की सुरक्षा की जाएगी, क्या कौन कौन से विकास के पैमाने होंगे, इन चीज़ों पर बातचीत होती है। लेकिन जब भी बात होती है अमित शाह और नीतीश कुमार के मिलने की, तो कुछ ना कुछ राजनीतिक चर्चाएं जरूर होती है। और राजनीतिक चर्चाएं इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ महीने पहले अमित शाह और नीतीश कुमार साथ साथ ममता बनर्जी और बात कर लें हेमंत सोरेन, अगर हम बात कर लें इन चारों नेताओं में, तो ये चारों नेताओं की बात करें तो अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी के मेन मेंबर माने जाते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो बिना अमित शाह के इशारे का कोई फैसला नहीं रहता। वहीं अगर हम बात कर लें कि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की बात कर लें, इंडी गठबंधन, तो इंडी गठबंधन में 3 चेहरे प्रबल माने जाते हैं। इसमें से नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे आता है, उसके बाद ममता बनर्जी का नाम आता है, फिर हेमंत सोरेन का नाम आता है। ऐसे में ये तीनों मुख्यमंत्री विशेष रूप से भाजपा सरकार पर हमलावर रहते हैं। आप देखते होंगे, आपने भी कई कवर किया होगा, जब नीतीश कुमार खुले तौर पर बोलते हैं कि जब अटल जी के साथ थे, अटल जी की सरकार थी, तो
भाजपा ने बिहार पर ध्यान दिया, लेकिन जब अटल जी की सरकार खत्म हुई तो भाजपा जब मोदी और शाह की साथ चलने लगी तो जो है ये दोनों जोड़ियां बिहार पर ध्यान नहीं देती है, बिहार को किसी प्रकार का कोई मदद नहीं देती है। वहीं अगर बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आमतौर पर आरोप लगाती रहती है कि जो केंद्र की सरकार है वो अनदेखी करती है, केंद्र के सरकार से उनकी अनबन हमेशा चलते रहती है। खुले तौर पे ममता बनर्जी को आप देखते होंगे कि नीतीश उसके का समर्थन करती हैं, तो मोदी का विरोध में एक से एक जवाब देती हैं और आए दिन वो कुछ ना कुछ बोलते रहती हैं। वहीं हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के टनल हादसे को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब तीनों एक साथ बैठेंगे, 10 दिसंबर का वह डेट होगा जब अमित शाह जो है वो इन तीनों मुख्यमंत्री के सामने बैठेंगे, तो ये काफी अहम होने जा रहा है गणेश, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की तो बैठक है, लेकिन बैठक सिर्फ इन चीजों पर सिर्फ ना होकर हमें लगता है और ऐसा चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि यह बैठक राजनीतिक मुद्दे पर भी होगी। और इससे पहले मुद्दा राजनीतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रमों का अमित शाह जब वहां होंगे तो वो भारत सरकार के डेलीगेशन के साथ जो बिहार के या जो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो बात करेंगे राज्यों के विकास के लिए। लेकिन राज्य सरकार के जो मुखिया होंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो, वो अमित शाह के ऊपर यह आरोप जरूर लगाएंगे कि आपकी सरकार जो केंद्र में है वो बिहार के साथ भेदभाव कर रही है। और नीतीश कुमार इस मौके पर उम्मीद है कि बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला मुद्दा जरूर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होते हैं तो वो एक बार जरूर से विशेष राज्य का दर्जा उठाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट के बैठक से यह प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा गया था और अब जब केंद्र के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले अमित शाह जब बिहार आएंगे तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि वह उनसे विशेष राज्य का दर्जा की मांग करेंगे, क्योंकि वह कह चुके हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू यानी हमारी पार्टी घर घर जाकर लोगों को बताएगी और घर घर जाकर यह बताएगी केंद्र सरकार कैसे उनके साथ अनदेखी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि इससे पहले जब कोलकाता में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार खुद शामिल होकर तेजस्वी यादव को भेज दिया था। ऐसे में गणेश यह सवाल जायज है कि नीतीश कुमार शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो यह बिल्कुल ही उपयुक्त पॉइंट है कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कहा जाता है कि बिहार सरकार को मदद नहीं मिल रही है, या उद्योग की बात कर ले, उद्योग में भी कम पैसे दिए जाते हैं। हाल ही में डीएमसीएच का उद्घाटन का जब में गए थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए केंद्र सरकार अनदेखी करती है, जमीन तो अधिग्रहण कर दिया दरभंगा एम्स का, लेकिन पैसे की जब बात आती है तो हाथ पीछे खींच लेती है। ऐसे में जब अमित शाह आएंगे तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो फीडबैक बनेगी। ऐसे में हम बता दें कि अगर बात करें बिहार से कौन कौन विभाग की इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो ग्रामीण कार्य विभाग की बात कर लें, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, गृह विभाग जो है, इन तमाम 3 से 4 विभाग ऐसे हैं जिनको मुख्य रूप से अपने जो है प्लान तैयार करना, उन्हीं विभागों के योजनाओं पर, इन्हीं विभागों के कार्यकलाप पर चर्चाएं होगी। ऐसे में अमित शाह जब आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा फिर से एक बार मुद्दा बन सकता है। गणेश बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो आपको बता दें कि अमित शाह 10 दिसंबर को नीतीश कुमार के सामने होंगे। अब देखना है कि नीतीश कुमार अमित शाह के सामने जाते हैं या नहीं, क्योंकि इसके पहले जब ये पूर्वी बैठक हुई थी, पूर्वी राज्यों की बैठक हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार अमित शाह के सामने 2024 के चुनाव के ठीक पहले फेस टू फेस अगर जाते हैं, 1 to 1 अगर बात करें कि अगर 1 to 1 राज्यों के अंदर जो विकास के अधूरे मुद्दे पड़े हुए हैं, समस्या है, अगर उस पर अमित शाह से बात करेंगे नीतीश कुमार, तो उनके एजेंडे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा कितना प्रभावी ढंग से होता है। ममता बनर्जी पहले भी बैठक में शामिल हुई हैं और उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र पर ठिकरा फोड़ा है, भेदभाव का आरोप लगाया। हेमंत भी इसी तरीके से झारखंड के अंदर केंद्र सरकार जो लगातार कई योजनाओं में झारखंड की अनदेखा कर रही है, इसका आरोप लगा चुके हैं। और अब अमित शाह के सामने जब नीतीश कुमार जाएंगे तो क्या कुछ बातें होगी, नजर उस पर टिकी होगी, निगाह टिकी रहेगी अमित शाह की बैठक पर। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह को फेस करेंगे, अमित शाह के सामने नीतीश कुमार कुछ बोल पाएंगे, या नीतीश इस बार फिर से अमित शाह से किनारा काट लेंगे, कन्नी काट के किसी और को भेजेंगे इस बैठक में। देखना दिलचस्प होगा। 10 दिसंबर को बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत और भविष्य के विपक्षी एकजुटता वाली जो गठबंधन है, उसके लिए अहम दिन होगा। क्या 2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश और शाह आमने सामने होंगे, या एक बार फिर से शाह से नीतीश कन्नी काटेंगे, या नीतीश इस बार अमित शाह को कोई भी मौका नहीं देंगे?
ममता हेमंत के साथ मिलकर नीतीश शाह की बेचैनी बढ़ाएंगे।